गलत पेंशन स्कीम चूज करना लाइफ टाइम के लिए पछतावा हो सकता है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक नया पेंशन स्कीम लॉन्च किया है, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या यूपीएस एनपीएस और ओपीएस से बेटर है या फिर ये चूज करना आपके लिए नुकसानदायक होगा, यही समझेंगे आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ। नमस्कार, मैं आनंद कुमार एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और आपके लिए इस चैनल पे इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियोस लाता हूं। दोस्तों, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ओपीएस की यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो इसके तहत होता ये था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे जब वो रिटायर होते थे दोस्तों, तो जो भी उनका लास्ट सैलरी होता था उसका 50% उन्हें ऐसे पेंशन दिया जाता था। और इन केस उनकी डेथ होती थी तो वो पेंशन अमाउंट जो है सो यहाँ पे वाइफ के पास भी ट्रांसफर होता था। दोस्तों, ये जो पैसा है वो गवर्नमेंट अपने जेब से देती थी, ठीक है। तो फाइनली जो है कुछ समय के बाद गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि ये स्कीम जो है उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है और इसीलिए इस स्कीम को गवर्नमेंट ने नए एम्प्लॉयज के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। तो 2004 के बाद के जो जितने भी नए एम्प्लॉयज थे उनके लिए एक नया पेंशन स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया यहाँ पे एनपीएस। दोस्तों, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा दोस्तों, अगर तुम्हें पेंशन चाहिए, रिटायरमेंट अमाउंट चाहिए, तो वो चीज फ्री में नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें अपने सैलरी का 10% कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं भी थोड़ा दया दिखाते हुए अपने तरफ से 14% कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो टोटल सैलरी है वो 50,000 रुपये बेसिक प्लस डीए, तो आपका जो आपकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 5,000 का होगा। गवर्नमेंट बदले में आपके लिए 7,000 रुपये डालेगी, यानी कि टोटल 12,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट होगा एनपीएस में। तो ये पैसा जाएगा कहाँ दोस्तों? तो ये पैसा स्टॉक मार्केट, डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डिवाइड होकर इन्वेस्ट होगा दोस्तों। और रिटायरमेंट के बाद जो भी कॉर्पस बनेगा उसका 60% आप जो है बिल्कुल टैक्स फ्री निकाल पाओगे। वहीं जो 40% पैसा है उससे एन्युटी प्लान खरीदा जाएगा और वही आपके लिए पेंशन जनरेट करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि एनपीएस में आपको पेंशन की गारंटी नहीं है। पेंशन आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका कॉर्पस रिटायरमेंट के वक्त कितना बड़ा हो पाया, आपको कितना रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट पे मिला। दूसरा चीज यहाँ पे जो एन्युटी रेट है उस वक्त क्या है, इस चीज पे आपका पेंशन डिपेंड करेगा दोस्तों। इसको और अच्छे से एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप 30 साल के आदमी हो और आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अभी हो दोस्तों, और आपका सैलरी 50,000 ही मानते हैं, तो टोटल आप जो है 12,000 रुपया आपका जाएगा यहाँ पे एनपीएस में, 5,000 आपका और 7,000 गवर्नमेंट का, ठीक है। अब आप जो है सो इन 30 सालों में मान लेते हैं एवरेज जो रिटर्न्स जनरेट किया आपने वो 9% का किया दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो टोटल फाइनल कॉर्पस यहाँ पे बनेगा रिटायरमेंट के बाद वो 2,20,00,000 का बनेगा, जिसमें से 1,32,00,000 आप बिल्कुल टैक्स फ्री निकाल पाओगे। उस पैसे से आप कुछ भी कर सकते हो, घर बना सकते हो आप अपने लिए, या जो भी आपको करना हो 1,32,00,000 से कर सकते हो। बचा हुआ जो 87,88,000 है उससे आपको कंपल्सरी एन्युटी खरीदना होगा और अगर एन्युटी रेट को 6% माने तो आपको 44,000 ऐसे पेंशन मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे मैंने जो है सो एक सेम सैलरी आपके रिटायरमेंट तक लिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं, हर साल आपका सैलरी बढ़ेगा जिससे एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा और आपका कॉर्पस भी बहुत ज्यादा इससे बड़ा होगा और यहाँ पे जो पेंशन अमाउंट है वो भी ज़्यादा वहाँ पे बड़ा होगा दोस्तों। लेकिन बात वही है कि आपका जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन भी 6% से बढ़ता है, तो मोटा मोटी आज के हिसाब से आप 44 से 50,000 मान सकते हो दोस्तों। अगर बात करें इसमें दोस्तों फैमिली पेंशन यानी कि वाइफ की पेंशन की, तो वो जो है डिपेंड करेगा कि किस तरह का एन्युटी प्लान आप चूज किया है रिटायरमेंट के टाइम पे। अब बात करें दोस्तों अगर यूपीएस की जो गवर्नमेंट ने अभी भी लॉन्च किया है इसके बारे में, तो इसमें आपको पेंशन की तो गारंटी दी गई है, मतलब कि जो भी लास्ट सैलरी है आपका उसका 50% पेंशन मिलेगा और यहाँ पे वाइफ का पेंशन का भी गारंटी है। लेकिन ये चीज आपको फ्री में नहीं मिलेगा दोस्तों, इसके लिए भी आपको अपने सैलरी का 10% कटवाना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ पे ये है दोस्तों कि इसमें कोई भी आपको लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के वक्त नहीं मिलेगा, मतलब 10% आप कटवा भी रहे हो तो केवल आपको जो है सो पेंशन ही मिलेगा, जो भी आपका लास्ट सैलरी रहेगा उसका आधा
और यहाँ पे कोई भी लमसम अमाउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक वन टाइम स्विच ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो अभी आप अगर एनपीएस में हो या ओपीएस में हो तो उससे वन टाइम स्विच का ऑप्शन आपको मिलेगा, यूपीएस में आप स्विच कर सकते हो। लेकिन फिर वापस अगर आपको यूपीएस सही नहीं लगता है और आप एनपीएस में जाना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये डिसीजन आपका जो है पूरा रिटायरमेंट प्लान को बदल कर रख सकता है। तो अब बात करें दोस्तों किसके लिए क्या बेटर रहेगा। तो अगर आपकी एज 25 से 35 साल के बीच में है तो एनपीएस एक बेटर प्लान हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके रिटायरमेंट में काफी लंबा समय है और लंबे समय में हम सब जानते हैं कि जो मार्केट है, जो इक्विटी मार्केट है, वो आपको अच्छा रिटर्न्स बनाकर दे देती है और रिस्क भी वहां पे कम हो जाता है दोस्तों। तो अगर आप थोड़ा रिस्क उठाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है एनपीएस में आपको एक बड़ा कॉर्पस भी मिल जाता है रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट अमाउंट भी टैक्स फ्री मिल जाता है और वहां पे जो है सो आपको पेंशन भी मिल जाता है दोस्तों। अब पेंशन डिपेंड करेगा कि कितना कॉर्पस बना, तो वो चीज अगर आप उठाना चाहते हो और आपकी एज कम है तो एनपीएस ही आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप 45 प्लस हो, 50 प्लस हो तो यूपीएस आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम गारंटी तो दी जा रही है कि जो भी लास्ट सैलरी है उसका 50% तो आपको मिलेगा ही। तो दोस्तों अब फैसला आपके हाथों में है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी एज और सैलरी लिखिए ताकि मैं आपको पर्सनलाइज कैलकुलेशन करके दे सकूं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको बाकी सभी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।